बच्चा बचपन में, बस दैट विल डिस्ट्रॉय। एक आदमी संत होगा पिछली लाइफ में, सोल बहुत ऊंचा होगा, ऊंची होगी, अगली लाइफ में सोसाइटी ऐसी मिल जाती है, एनवायरनमेंट ऐसी है, इट गोज डाउन। तो सेंट जर्मेन ने यही कहा कि ये भी ठीक नहीं है। वो 100% कर्म कैसे बैलेंस होंगे लोगों के? उनको मोक्षा लेना है, उन्होंने लाइट बढ़ानी है। जब मैंने बताया था कि जो लोग पहले पहले आए थे वो तो 14,000 सालों में अपने कर्म बैलेंस करके चले गए थे। तो तो लॉर्ड कर्मा ने कहा तुम क्या चाहते हो? कहते हैं ऐसा करते हैं, अगर मेरी प्रपोजल रिक्वेस्ट ये है कि 51% कर्म भी बैलेंस कर लें पृथ्वी लोक के ऊपर, बाकी रह गए 49%। 49% ये पृथ्वी लोक पे दोबारा एम्बाइडमेंट में नहीं आएंगे। वहां पर संडे मास्टर के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, रिट्रीट्स हैं। ये भी आपके लिए नया नॉलेज होगा, मेरे लिए भी नया नॉलेज था, मुझे भी नहीं पता था कि रिट्रीट होती है स्वर्ग लोक में, इथेरिक प्लेन के ऊपर। वहां बैठ के ना ये दे कैन डू डिक्रीज, दे कैन डू सर्विस। तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉडी नहीं है, तो लोग उनको नहीं देख पाएंगे। वहां पर दे कैन डू मेडिटेशन, दे कैन डू प्रेयर्स, दे कैन डू डिवोशनल थिंग, दे कैन, इट टेक लॉन्गर टाइम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पृथ्वी लोक पे आसानी ये है कि हमारी बॉडी है, लोग हमें देख सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, हम लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, लोग हमें पहचान शेक हैंड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। उस लेवल पे नहीं है, बट लेकिन इज बेटर देन नथिंग, बेटर देन बैड। तो 49% ऑफ द कर्मा कैन बी बैलेंस फ्रॉम दैट लेवल। अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर आई गो टू फार, मुझे कोई क्वेश्चन बताइए, लाइक मैंने बहुत कुछ कह दिया है। परविंदर जी, सतवीर जी, लेट मी स्टॉप सर हियर फॉर अ मिनट। सर इसमें मैं ऐड करता हूँ। अगर हम सब ने पढ़ा होगा महाअवतार बाबा जी की कथाओं में, महाअवतार बाबा जी की स्टोरीज में, या जैसा उनके बारे में बताया गया है, उनके वो टोली लेके चलते थे। आपको पता होगा, वो अपने जत्थे में चलते थे, डंडा उठाओ चलो। ठीक है, उनका ये पेट डायलेक्ट था, और डंडा उठाओ, और वो इथेरिक फॉर्म में चलते थे। और उनकी टोली में दो अंग्रेज भी थे, जिनमें से एक सेंट जर्मेन भी थे। ये पता नहीं किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वो उन्हीं के साथ ही रहते थे। और सेंट जर्मेन की टीचिंग्स में उन्होंने महाअवतार बाबा जी का मेंशन किया हुआ, और महाअवतार बाबा जी ने उनको मेंशन किया हुआ है। अब ये या हाँ, ये अब कोई प्रूफ देगा तो आप पढ़ सकते हैं। ये स्पिरिचुअल जो फैक्ट्स हैं, ये उनमें लिखा हुआ। महाअवतार बाबा जी को पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, यू विल फाइंड। आप आगे बढ़ें तो अब मैं जो हमने सीखा मैं वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सेप्टेंस में कुछ आपको डाउट हो तो आप प्लीज इसको वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे जाके देख सकते हैं। मैंने जो शेयर किया है कि उनकी टीम में थे, उनके डंडा उठाओ टोली चलो, महाअवतार बाबा जी के, उनके साथ में काफी लोग, वो उनका जत्था एक चलता था कभी भी, जिसमें महेश्वर नाथ भी थे। महेश्वर नाथ को भी पता नहीं किसी ने सुना नहीं सुना। उसमें दो अंग्रेज थे, वो उसमें से एक सेंट जर्मेन थे। सर प्लीज कार्मिक बोर्ड के आगे में लेटर्स के बारे में शुरू कर। थैंक यू। ये चैप्टर 33 है, नंबर 33, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। बाबा जी के ऊपर ही है। और ये आपने जो कहा है ना, ये बिल्कुल ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ था। तो बाबा जी अभी भी यहाँ ही हैं, इंडिया में ही हैं, अमेरिका में। उन्होंने दो दो मैसेजेस दिए थे हमारे मैसेंजर के थ्रू, बाबा जी ने। उन्होंने वाले फ्लेम के बारे में आपने कहा ना, बताया था। तो मुझे याद है कि उन्होंने यही कहा था। तो वाले फ्लेम इज द कमिंग ऑफ द गोल्डन एज, सतयुग, उन्होंने ऐसा कहा था। कि सतयुग को हम लोग बोलते हैं ना, सतयुग के बारे में आज से कुछ 30-40 साल पहले मैं इंडिया में दिल्ली में आया था। 1980 की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी मैसेंजर आई थी, गुरुमा बोलते हैं उनको, उनके साथ में आया था। तो मैंने कनॉट प्लेस के पास दीवारों में देखा था, सतयुग, सतयुग आएगा। तो मैंने कहा तो मुझे लगा सतयुग आएगा, वही तो मैसेज हमारा है जो संडे मास्टर ने हमें दिया है। क्योंकि ये सतयुग जो है ना, ये है। सतयुग ऐसी नहीं, बात नहीं है कि सतयुग किसी दिन उठेंगे तो सतयुग मतलब आ गया होगा। सतयुग कॉन्शियसनेस है। सतयुग के जो कलयुग और सतयुग में फर्क ही है। सतयुग में लोगों को पता होता है कि वो कौन है, भगवान उनके अंदर है। वो मनुष्य जो है वो भगवान का रूप है, स्वरूप है। मनुष्य गॉड, ही इज गॉड इन द मेकिंग। ये ये ना, अब किसी को आप बोलिए ना, गॉड इन द मेकिंग, वो तो चल जाता है।
क्योंकि गॉड इज मेकिंग इज अ गुड वर्ड बिकॉज वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। अगर आप कहें कि आई एम गॉड जब जैसे हमारे अफर्मेशन है ना, तो वो कहते हैं आई एम गॉड का मतलब क्या है? दैट मीन्स यू आर गॉड, लगते तो नहीं हो तुम अपने काम अपने जो तुम काम करते हो। तो वो उसका मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि वी आर गॉड इन द मेकिंग, लेकिन आई एम गॉड का मतलब इसे पॉजिटिव अफर्मेशन। जब तक हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे नहीं ना, आई एम रिच, आई एम वेल्थी, आई एम पावरफुल, आई एम गॉड, तो ये ईगो से नहीं है। ये ईगो वाली बात तो इसमें है ही नहीं। अगर इफ यू थिंक फ्रॉम ईगो देन इट इज डिफरेंट स्टोरी। जब आप व्हेन यू बिकम गॉड, गौतम बुद्ध से पूछिए या को भी देवी देवता से पूछिए, भगवान को एक्सप्लेन करो, वो कहते हैं इज नो वे, आई एम गॉड को एक्सप्लेन कैसे करोगे? यू हैव टू फील इट। व्हेन यू बिकम दैट you can just feel it, that's all. There's no words, adequate words to explain it. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यू नो ये जो मार्ग है, मैं आई थिंक दिस इज समथिंग, मैं दोबारा वहां से लेके जाता हूँ जहाँ पर मैंने छोड़ी थी कहानी। अगर इफ यू अलाउ मी तो कुछ क्वेश्चन है किसी के? एनीथिंग इन चैट रूम, आपके कोई क्वेश्चन है? सर प्लीज कंटिन्यू। सर कंटिन्यू I करें want सर। to ask. कंटिन्यू मैं करें। पूछूं कुछ? हाँ हाँ जी, जी पूछिए। हाँ हाँ जी, जी। क्वेश्चन है थोड़ा। First of all, yes, I'm Harjinder Kaur. I'm just taking all these special movement from Mr. Jaspal Singh Soni from UK, Milton Keynes. I'm really liking the session, and I like these kind of sessions more than what before that Parvinder ji has managed Vastu and all that, but this is more of my subject. There is no rejection, Parvinder ji. It's only acceptance. Unless I accept, I will not come to join, because sometime you are that much mature, you know where you are related and where you want to. My what I wanted to say at that time, that when we were talking about the Kuan Yin, I had gone through certain healings, and I met a person. It is in India, with the Reiki steps and the higher ascending. He had taught the magnified healing with the violet flame through the Kuan Yin. So I just wanted to explain that only, that I know about this violet flame, and I totally accept this the healing and the energy of these kind of powers or the energies or what the ascended masters are there. But I never knew how the Kuan Yin was in that the name of the Kuan Yin. And that I wanted to explain you. So though I have done that magnified healing sessions with that person, so then I know about the Kuan Yin. The other question was there, when you told about eight members of that thing, I could know only the Ganesha ji, Kuan Yin, Mirochin Buddha, Portia, and other 3-4 names I missed somehow when we were talking about it. So I just wanted to know, maybe later on you have a time, you can tell me. And what you said about the writing the letter about the karma, that is a really very, very elaborated thing. It is not very small thing. It is very elaborative thing. But my question is, what is the difference between ardas and writing a letter to up above? हरजिंदर जी, ये आपका क्वेश्चन देख लिया, तो ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको हाँ जी, क्लैरिफिकेशन जरूर, मिल जाएगा। जरूर, प्लीज जरूर, ठीक है, कंटिन्यू करते जरूर, हैं। आपके जरूर। आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। ओके, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नहीं ठीक तो है। पूरा And there is no rejection. There is no rejection. हाँ जी जी, प्लीज। हाँ जी, मैं जवाब देने वाला था क्वेश्चन लेटर को लिखने के बाद में क्या करेंगे, मैं वहां वही पहुंचा नहीं। तो परविंदर जी जो कह रहे हैं ना, तो लेटर लिखने के बाद में ना आपने पेन से लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना है। तो लेटर में लिखना है आपने, जैसे मैंने आई गिव यू एग्जांपल, डियर लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, या यू कैन राइट डियर गणेश जी इफ यू वांट टू राइट, और डियर गॉडेस ऑफ लिबर्टी। इनके जो स्पोक्स पर्सन है ना, वो गॉडेस ऑफ लिबर्टी हैं। इनके जैसे 8 मेंबर है ना, तो इनके जो स्पोक्स जो लीडर हैं वो गॉडेस ऑफ लिबर्टी है। तो मैं लिखता हूँ डियर मदर लिबर्टी, ऐसा मैं लिखता हूँ। तो यू कैन राइट डियर गणेश जी, यू कैन राइट द नेम ऑफ ऑल द 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स जो हैं वो ये हैं, एक तो हैं गणेश जी हैं,
एक हैं गार्डियंस ऑफ लिबर्टी, एक हैं साइलेंट वॉचर बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं साइलेंट वॉचर, ऑल सीइंग आई बोलते हैं। एक पालस अथीना, उनका नाम मैंने नहीं बोला था, पालस अथीना जो है ना, अथीना, ये ग्रीक गॉडेस हैं। ये मैंने नाम नहीं लिया था पहले, तो वो पालस अथीना, यू कैन गो टू गूगल, यू कैन पुट अथीना, ATHENA, वहाँ से आपको मिल जाएगा उनके बारे में। एक है क्वानीन, आपने वो हैं। एक है पोर्शिया, पोर्शिया इज द गॉडेस ऑफ जस्टिस। और एक है मैंने बोला विरोचना है। तो ये हैं जो 8 मेंबर मैंने, आई थिंक आई होप आई सेड देम, सो यू कैन राइट देम लेटर्स। लेटर लिखने के बाद में आपने लिखना है लेटर में, ये है मेरी मेरी रिक्वेस्ट, ये है मेरी फैमिली की ये रिक्वेस्ट है, मेरी फैमिली की ये चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दैट। ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि हम उनसे मांग रहे हैं, वी हैव टू गिव देम समथिंग। ये एनर्जी एक्सचेंज वर्ड है, लेकिन मैं वो, यू कैन यूज दैट वर्ड, एनर्जी एक्सचेंज। व्हाट विल यू गिव बैक? कमिटमेंट आपकी क्या होगी? सो डोंट मेक ए कमिटमेंट जो बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ वाले फ्लेम की कमिटमेंट एक आप ले सकते हैं कि मैं वाले फ्लेम की ये जो मंत्रज हैं, आई एम बीइंग अ वाले फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर, या परविंदर जी आपको और भी बता सकते हैं वाले फ्लेम के मंत्रज ये हैं। या कोई भजन है आपको अच्छा लगता है कृष्ण जी का, या यू नो गणेश जी का, या कोई शब्द अच्छा लगता है आपको जो आपको डिवोशनल है, या कोई सेवा का काम आपको अच्छा लगता है जो कि गुरुद्वारे में या मंदिर में या सेवा करना चाहते हैं, या कोई डिवोट करना चाहते हैं पैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। ये एनर्जी का गिविंग जो है ना, ये कमिटमेंट उतनी बड़ी मत कीजिए जितनी आप, मतलब उतनी कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। डोंट गो बियॉन्ड योर मीन्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सो ये है जो जो मेन जो है ना रीजन, उसका ये है। लेटर को लिखने के बाद में आपने ना नीचे साइन करेंगे आप पेन से, आपकी बच्ची, आपका बेटा, आपका पुत्र, आपका पुत्री, तो यू वांट टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप विद देम। फर्क क्या है अरदास में करने में और चिट्ठियां लिखने में? ये क्वेश्चन मेरा भी था। मैंने कहा भाई अरदास तो करते हैं, इसका रीजन ये है, देर आर मैनी मैनी असेंडेड मास्टर्स। जब हम लोग लिखते हैं ना, लिख के उसको लेटर को बर्न करते हैं हम लोग, ये मैंने आपको नहीं बताया। मैम यू बर्न इट, लेटर 1 पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है, 4 पेज का हो सकता है। तो उसकी एक आप कॉपी करेंगे, एक कॉपी करेंगे जो अपने लिए रखेंगे अपने रिकॉर्ड के लिए। तो वो कॉपी को बर्न करके सेफ प्लेस में, ना घर में नहीं, कहीं नीचे कहीं पे जो आउटसाइड द होम, तो देन यू कैन पुट दिस एशेज अंडर ए ट्री और अंडर ए प्लांट, तो अब क्वेश्चन है कि अरदास में और प्रार्थना में या या भगवान से बातें करने में और चिट्ठी लिखने में क्या अंतर है? ये टीचिंग जो है ना, ये नई है। ये मैंने भी, वही मैं कह रहा था, प्रविंदर जी भी कह रहे थे कई चीजें आपको नहीं लगेंगी तो प्लीज डोंट रिजेक्ट देम। मैंने भी सुना, लेकिन मैंने इसको पाला इतने सालों से। मैंने चिट्ठियों के सब, एक तो चिट्ठियां लिखने से ना वो डिटेल में चले जाता हूँ मैं, आई ऑलवेज गो इन डिटेल। जब मैं बोलता हूँ ना, प्रार्थना करता हूँ ना, तो शायद आप कुछ लोग कर सकते हैं, मुझसे नहीं होता है। मैं डिटेल में जाता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट ये हैं, ये मैंने काम करना है, ये मुझे इतनी डेडलाइन है, ये है, तो मैं लिखता रहूँ। तो ये साल में 2 बार जो है ना, ये इट इज़ अ वर्क ऑफ द डिटेल वर्क है। यू कैन डू द प्रेयर्स रेस्ट ऑफ द ईयर, ये मैंने नहीं कहता, यू कैन डू अरदास रेस्ट ऑफ द ईयर। लेकिन ये लिखने वाली जो है ना, ये कि लॉर्ड ऑफ कर्मा, ये लेटर को पढ़ते हैं, ये 8 मेंबर हैं जो पढ़ते हैं। वो अरदास में तो हम लोग जैसे अरदास में कर रहा हूँ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, अरदास में कर देता हूँ, और जो मतलब रूटीन है वो तो ठीक है। लेकिन वो, मैं आपको तो एक बात यहाँ सबसे कहना चाहूंगा, और ये शायद अप्लाई होती है जो मैं कहना हूँ, आपसे कहने जा रहा हूँ। ये मुझे लगा कि ये प्रोग्रेसिव टीचिंग है, प्रोग्रेसिव रेवलेशन है, प्रोग्रेसिव रास्ता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि भगवान ने ना एक युग में एक बार जो बोला है ना, उसके बाद में भगवान ने चुप्पी नहीं साध ली कि अब मैं नहीं बोलूंगा। मैंने बोल दिया था 2000 साल पहले, 100 गुरु नानक देव जी ने बोल दिया था, मैं हमारी वाणी में लिखा हुआ है, या राम जी ने बोल दिया था, या भगवत गीता में लिखा हुआ है। उसके बाद में हमने भगवान नहीं बोलते हैं, लोग उसके इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन इंटरप्रिटेशन से अलग है।
प्रोग्रेसिव रेवलेशन में भगवान ने बोलना बंद नहीं किया है, बाबा जी ने भी यही कहा है। बाबा जी की टीचिंग की प्रोग्रेसिव, हम लोग, मैं भी प्रोग्रेसिव रेवलेशन के हक में नहीं था। मेरे घर वाले बोलते हैं ये ना, हमने तो सिख है, हम तो गुरुद्वारे में ही जाएंगे, हम तो नहीं। मैंने बोला ठीक है जी, जैसे परविंदर जी ने कहा है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप। ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, नए रास्ते की एक लेयर के ऊपर लेयर बनानी, बिल्डिंग के ऊपर लेयर बनानी, अगली और मंजिल खड़ी करनी, तो ये वैसी स्पिरिचुअली वैसी बातें हैं जो मैंने सीखा है ना। तो उसके ऊपर मैं तो अपने बारे में थोड़ा सा मैं डेविएट कर रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इसका मतलब क्या हो, सब कुछ हो तो वो भी नहीं हो, वो भी तो हो भी सब कुछ। ये स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर ना, ये जरूरी है कि हम लोग कंपार्टमेंट जो है ना, वो एक तो धर्म के कंपार्टमेंट को से बाहर आ जाएं, इना और दूसरा ये है कि ये लेयर वाली जो बात है ना, ये ये यू हैव टू अप्लाई दैट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर धर्म में अच्छी चीजें हैं, भी हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो एक गुरु है, थोड़ी बहुत मैं बोलने जा रहा हूँ, शायद आपको लगेगा कि ये कैसा हो सकता है। एक गुरु है जो एम्बॉडीमेंट में है, अब हो सकता है वो ठीक कह रहा हो। एक गुरु है जो एम्बॉडीमेंट में नहीं है, उसको संडे मास्टर बोलते हैं। असेंडे मास्टर और जो गुरु जो एम्बॉडीमेंट में है, जो वो बोलते हैं, उनमें अंतर है। गुरु जो एम्बॉडीमेंट में, उसकी मार्जिन एरर हो सकती है, मैंने ये नहीं कहा है, हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में पॉसिबल है एरर का होना। और संडे मैसेज बॉडी में एरर नहीं, गुरु जो जो डिक्टेशन दिए हैं गुरु जी ने, जो बाणी लिखी है, उसको इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं, लेकिन उसमें एरर नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संडे मैसेज की टीचिंग जो है ना, ये संडे मैसेज लेवल से उनके मैसेंजर जो दो हैं, अब तो नहीं है, उन्होंने ये प्रिंटेड है, वीडियो में है, यूट्यूब के ऊपर है, यू कैन फाइंड एवरीथिंग। तो ये अंतर है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा पॉइंट ये है कि whatever we learn, progressive revelation, we have to keep in the fore of our mind। नहीं तो ना, if you think that, मैं भी बहुत देर तक, मैं आपकी पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगा, मुझे पता टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो वो ये है, मैं घर पे, आई मीन यू नो मैं सिख, तो घर वाले मेरे गुरुद्वारे जाते थे संडे को संडे। तो मैं जाता था कि मैंने अगर मैं तो संडे मैसर के वहाँ पर जाऊँगा, हम लोग उनको डिक्री बोलते हैं, डिक्रीज, प्रेयर को हम लोग डिक्रीज बोलते हैं। डिक्रीज आर कमांड्स विच आर अफर्मेशन है ना, दैट डिफरेंट देन अरदास, डिफरेंट देन यू नो। तो घर वाले बोलते हैं तो तुम वहाँ क्यों जाओगे, मैंने बोला तो मुझे लगा कि ऐसा करते हैं, एक हफ्ते में गुरुद्वारे चला जाऊंगा, एक हफ्ते में चला जाऊंगा वहां पर। तो दोनों तरफ तो मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर, मुझे लगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं आई एम नॉट क्लियर। फिर मैंने भगवान से मैंने प्रार्थना की, मैं कहा रब जी, गुरु नानक देव जी, जो भी गुरु है, भगवान है, संडे मास्टर, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्यों ऐसे भटक कंफ्यूजन में पड़ गया हूँ, जो मुझे पता है कि भगवान तो हर जगह है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये पॉइंट, और संडे मैसेज की टीचिंग जो मैंने पिछले 45-46 साल से कर रहा हूँ ना, जब मैं उन आंखों से, उन प्रिज्म से, उस दिमाग से गुरु ग्रंथ साहब की को मैं पाठ करता हूँ ना, तो मुझे उसका मतलब बहुत बहुत गहरा नजर आता है। दो तीन चार मदर आई फील, भाई अरे बाप रे बाप, ये तो ठीक है, शायद गुरुओं को पता था कि ये जो टीचिंग जो है इसकी बहुत गहरी है। गुरु ग्रंथ साहब में, गीता में, ये भजन में, ये सब ये बड़ी डिटेल में है, बड़ी डेप्थ है इसकी, बड़ी विड्थ है इसकी। लेकिन ये उस स्टेज से गुजरना, मैं गुजरा हूं ना, तो मुझे पता है कि ये स्टेज आ सकती है हर एक की लाइफ में की। तो अब मैं कह रहा हूँ, यू नो, इट इज गुड टू नो दैट वी आर spiritual beings, we are not connected with particular religion, because हर धर्म से ना, ये धर्म जो मार्ग जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छा भी है, लेकिन कई रास्ते में it becomes rigid, you know, people become very strict, my religion is better than yours, but वहाँ रास्ता रुक जाता है। तो मैंने ये सीखा है, आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आई थिंक आई सेड इट एवरीथिंग। वाले फ्लेम के बारे में मैंने आपको बताया है, मैंने कर्मिक बोर्ड के लैटर्स के बारे में आपको बताया है, मैंने संडे मास्टर के बारे में बताया है, मैंने आपको जितना मेरे दिमाग में था, जो ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट यू नो 9:30 हो गए हैं। तो आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम। तो मैं भी, परविंदर जी, सतवीर जी, दसो कुछ आपका
आपकी ओपिनियन क्या सर है? इस Should I इसमें stop? मैं ये ऐड कर सकता हूँ कि अभी जो भी आप लेटर्स लिखते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आप जिस भी गुरु को, धर्म को, कुल देवता को, कुल देवी को, या जिस भी गुरु को आप फॉलो करते हैं, जिस भी सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, उनका नाम जरूर लिखें। आप उनसे बाहर नहीं जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि आप उन्हीं जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उनका ही नाम लिखें जो हमने बोला है, लेकिन आप जिस सिस्टम में हैं अल्टीमेटली वो भी उसी एनर्जी से ही कनेक्टेड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मे बी दे आर द कैरियर ऑफ योर लेटर टू देम। ठीक है, वो आपकी रिक्वेस्ट, प्रेयर, अरदास, जो भी लेटर आपने लिखा है वो वहां तक लेके जाएंगे। उनको उनको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, अपने सिस्टम से बाहर नहीं जाइएगा। हम आपको ये नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उन्हीं को नाम करना। आपकी जिनमें श्रद्धा भावना जो भी बैठा हुआ, आप उसको जरूर फॉलो, ये मैं तो आपसे ऐड करना चाहूंगा। और रही बात वॉयलेट फ्लेम का, सर ने बोला है, आपने आपने देखा होगा जो शिवा का ऑरा भी वॉयलेट कलर का ही है। आप कभी भी नोट कीजिएगा, शिवा का ऑरा वॉयलेट कलर का ही है। वो वॉयलेट कलर की एनर्जी के साथ ही उनका जो है, हम इसको गलत लेते हैं कि वो एक उसको बोलते हैं ही इज अ पावर ऑफ, वो डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर नहीं है, ये भी एक गलत मिथ है। ही इज अ एनर्जी फॉर लव। सर प्लीज इसमें थोड़ा ऐड करें। वो लोग बोलते हैं कि ही इज अ देवता ऑफ डिस्ट्रॉयर कर देते हैं, या गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर नहीं है। आपने ठीक कहा परविंदर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देवी देवता को हम लोग जिस फेथ में है ना, कर्मी बोर्ड के लेटर लिखने की, जैसे आपने कहा ना, एक्सप्लेन किया है, तो आप यू कैन राइट लेटर। देवी देवता जो है हमारे हमारे फेथ के, दे आर कनेक्टेड विद ऑल वन। उसको बोलते हैं ग्रेट वाइट ब्रदरहुड। तो ग्रेट वाइट, वाइट का मतलब है वाइट लाइट। दे आर ऑल कनेक्टेड। देवी देवता हैं हमारे धर्म के। दे आर ऑल कैरियर ऑफ द मैसेज टू द कर्मिक बोर्ड। थैंक यू। और प्लस एक पॉइंट और मेंशन करना हम भी भूल गए, सर, या आपने नोट नहीं किया। आप जो भी लेटर में रिक्वेस्ट, प्रे, वट एवर, जो भी आप उसमें लिखना चाहेंगे, जो भी आपकी सिचुएशंस को कैसे काउंटर करना है, जो भी आपको डिवाइन हेल्प चाहिए, डिवाइन गाइडेंस चाहिए, आप, दैट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। आप शेयर नहीं करेंगे किसी से। ठीक है, प्लस आप डे आपने लिख दिया, पूरी डिटेल लिख दी। अब इसमें मैं आपको बताते हैं कि अ, उनकी तरफ से भी, वो भी बड़े पक्के होते हैं। वो गिव एंड टेक है सारा। ठीक है, आपने लिख दिया कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, या आपने पूरी लिस्ट बना के दे दी। ठीक है, अब उनके पास लिस्ट पहुंचेगी, कहेगा अच्छा जी बलविंदर जी ने तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के भेज दी है, तुसी मैनू की दोगे। ठीक है, तो अपनी सर ने बोला जो आपके इजी टू रीच हो, जो आप जैसे मंत्रास के जो डिवोशन जो आप कर सकते हैं वो जरूर करें और लिखें। और प्लस उसमें आप जो भी आपने रिक्वेस्ट लेटर भेजिए उसमें आप डेट जरूर मेंशन करें, और जेन्युइन होना चाहिए। जो आपके डोमेन से बाहर नहीं होना चाहिए, आपके डोमेन में जो फिट बैठे। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि मैं तो हूँ रिक्शे वाला और मैंने लिख दिया मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। कैसे हो जाओगे? वो रिजेक्ट आपका, फाड़, रिक्वेस्ट साइड में फाड़ के रखे करे, ये तो रोज रोज ऐसी भेज देता है, बताओ एबीसी आती नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो आपके डोमेन में जो फिट आएगा आप उसी को ही देखें, जेन्युइन देखें कि मेरे को इतना मैं कर सकती हूँ। धीरे धीरे, धीरे धीरे आप उसको, और एक बारी जब आप प्रूफ, सर ने भी बोला कि आप उनसे प्रूफ की रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास लेटर पहुंचा नहीं पहुंचा, तो वो आपको प्रूफ भी देंगे। वो जरूरी नहीं सामने ही आएंगे, आपको फीलिंग्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू, कैसे भी आपको, कैसे भी, वो उनका तरीका है, हमें भी नहीं पता, वो उनका तरीका है, लेकिन आप तक जरूर पहुंच जाएगा कि आपका जो लेटर है वो सही जगह पहुंच गया है, एक्नॉलेज हो गया है, रजिस्टर हो गया है। ये आपको बिलीफ के साथ करना पड़ेगा। और ऐसा, और रही बात आपका कुछ रह गया है, आप दोबारा रिपीटेड लेटर्स भी लिख सकते हैं। बार बार लिखो, रोज रोज लिखो, हफ्ते में लिखो, महीने में लिखो।
अब आप पूछोगे कि ये किसके साथ क्या रिजल्ट आया, आप खुद करो। आप हमारी बात पे यकीन नहीं करो, आप हमारी बात, मैं तो कहूँगा कि मेरे पास तो हुआ है, हम लोग करते हैं, हम इसको रिचुअल को पिछले काफ़ी सालों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और यही डेज़ होते हैं, जब सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन, उन दिनों को जो टीचिंग्स के में हमने जैसे-जैसे सिस्टम बताया। आप इसको करो, इसको फॉलो करो, इसको नोट करो, देखो, क्या चेंजेज़ आए, प्लस जो आपने कमिटमेंट किया है, उसमें आप कितने खरे हो। और उतना ही करें, उन्होंने कहीं आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला कि आप यही करो। जितना आपकी समक्ष है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ, कितनी जितनी आपकी जो कैपेसिटी है वो अलाउ करती है, आप उतना ही करें, लेकिन ज़रूर करें। और वो भी ये भोले हैं, वो भी आपने कहा जी मुझे इतना बड़ा बंगला चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आपने डेट तो लिखी ही नहीं कि कब चाहिए। वो कहेगा ठीक है जी ग्रांटेड, कब ग्रांटेड, इस जन्म में, अगले जन्म में, 2 जन्म बाद, कब चाहिए? तो डेट भी तो लिखनी पड़ेगी ना, तभी तो वो देंगे आपको। ठीक सर, प्लीज, मैंने कुछ ऐड कर दिया है। हाँ जी। सर, रविंद्र ये जी, जो लेटर लिखना है, इसको रखना है, इसका कोई टाइम पीरियड है रखने का, वेट करने का, या लिख के उसी वक्त इसको, जैसे इन्होंने बोला कि उसको डिस्पोज कहीं करना है, ये थोड़ा सा बता दें प्लीज। जी हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग इसको ना रिचुअल करते हैं 31 दिसंबर को, जो लास्ट डे होता है ना, लास्ट डे ऑफ द ईयर, 31, मतलब ये जो दैट इज 31 दिसंबर को आप उसको बर्न कर सकते हैं। उसकी कॉपी जो है ना, जो यू कैन कीप दैट वन। मैं अपने जो दूसरी कॉपी रखता था ना, मैं उसको रखता था फॉर, मैं तो रिकॉर्ड चेक करता था हर साल, हर 6 महीने बाद मैंने ये लिखा, मुझे क्या क्या मिला है। तो मेरे पास रिकॉर्ड थे पिछले 10 साल के, रिकॉर्ड के मैंने लगे हुए थे कि मुझे ये क्या क्या भगवान ने दिया है, क्या क्या मुझे दोबारा लिखना है, क्यों नहीं मिला है। अगर नहीं मिलता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपको नाराज हैं या देना नहीं चाहते। उसको ऐसा लीजिए आप कि भगवान की इच्छा जो है ना, वो दैट इज सुप्रीम देन योर्स। सो ये है, इट्स नॉट ए क्रिसमस लिस्ट, जो मांगा है वो मिलेगा। यू आस्क एंड देन यू सरेंडर एंड देन यू वर्क एज ए डेवोटी। भगवान मुझे मुझे दीजिए। एंड मैंने ये देखा है कि इसे पैथ ऑफ डिवोशन है, सर्विस है, सेवा है। यू इट ब्रिंग यू क्लोजर टू लॉर्ड्स ऑफ कर्मा कह दीजिए, गॉड, मसेंडे मास्टर, देवी देवता जो भी कह दीजिए, जिनको भी, यू विल फील दैट यू आर ब्रीदिंग, यू आर लिविंग गॉड, you are breathing and living violet flame, you are breathing and living presence of God in you like you never had before। आपकी आवाज बदल जाएगी, आपकी टोन बदल जाएगी, आपकी देखने का तरीका बदल जाएगा, आपकी सुनने का तरीका बदल जाएगा। यू विल हियर फ्रॉम योर इनर ईयर, यू विल सी फ्रॉम योर इनर आईज। लोगों को आप बुराइयां नहीं देखेंगे, आपने ना, आपने सब, वो ये इनर केमिस्ट्री है, एल्केमी है जिसको बोलते हैं। तो यही कहूंगा मैं कि आई थिंक दैट्स ऑल आई वांट टू से। 2 क्वेश्चन है, इज इट क्रिश्चियनिटी? आंसर है नो, इट्स नॉट ए क्रिश्चियनिटी। मेरे दिमाग में भी यही आया था जब मैं नया नया आया था ना। तो ये मैंने देखी पिक्चर ऑफ जीसस और पिक्चर ऑफ सेंट जर्मेन और मदर तेरेसा, और मैंने बोला अरे बाप रे बाप, ये तो लगता है क्रिश्चियन है, ये तो मुझे क्रिश्चियन बनाएंगे। तो लेकिन वो ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट। मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि फिर मैंने देखा स्टैचू ऑफ नटराज देखा, उनके वो भी था, पिक्चर ऑफ एल्मोरा, वो इंडियन मास्टर है, और कुथुमी है, उनकी पिक्चर देखी मैंने। और मैंने पिक्चर देखी जो इंडियन मास्टर हैं, चनंदा, वो भी हैं। फिर मुझे लगा कि ये हमारा जो, हमारे अंदर ना एक नेगेटिव माइंड होता है, एक पॉजिटिव माइंड होता है, एक नेगेटिव माइंड होता है। नेगेटिव माइंड को हम शैतान बोलते हैं। वो हमें डराता है कि यार तुम ईसाई बना देंगे, ये क्रिश्चियन है, ये वो है। तो जो जो मेरी मदर मेरी देखी मैंने, अरे मैं मदर मेरी भी है, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो पक्के क्रिश्चियन है। तो मैंने आस्ता आस्ता मैंने ना, आई वाज जस्ट मैं, भगवान मुझे क्यों मैं शक में आ गया हूँ, मुझे तो वो टेस्ट होते हैं ये लोग ना, दी आर जस्ट टेस्ट ऑफ योर फेथ। तो आप भगवान से प्रूफ मांगिए। ये कोई धर्म नहीं है, मैंने आपको यही कहा, देयर इज नथिंग क्रिश्चियन, आई एम ए क्रिश्चियन,
I'm Hindu, I'm Sikh, I'm Parsi, I'm Buddhist, I'm everything, I'm nothing. तो स्पिरिचुअलिटी में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके मन में बाद में। दूसरा क्वेश्चन किसी ने डाला कि कैन वी डू मंत्रास? Yes, you can do mantras in bhajan ki, if you do decrease there many devotional, as a there are many mantras to Shiva, many mantras to divine mother Kali, Durga Ma, Saraswati, Lakshmi, Om Bhut Bhuva Swa, kai mantras hai devotion ke sath, you can do anything, everything is your comes from your heart. बस हाँ जी, प्रविंदर जी क्वेश्चन ले लिए उन। हाँ जी सर, एक चीज और थी, जैसे आज क्रिसमस का दिन है, हमें भी लगता है कि आज जीसस का जन्म हुआ, लेकिन आपने कभी 3 वाइज मैन का सुना है? 3 वाइज मैन कौन थे? आप किसी ने यस और नो बताएंगे? क्या सबने पढ़ा हुआ 3 वाइज मैन के बारे में, जीसस के जन्म के बारे में? हम लोग उसको क्रिश्चियनिटी बोल देते हैं। ये 3 वाइज मैन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, इंडियन असेंडेंट मास्टर, जो इंडियन कीपर्स ऑफ फ्लेम थे, वो 3 वाइज मैन मदर मैरी की को असिस्ट करने के लिए, जब जीसस का जन्म हुआ उसकी डिलीवरी को असिस्ट करने के लिए यहाँ से 3 वाइज मैन गए थे, जिनमें से एक महाअवतार बाबा जी थे, दूसरे लहरी माशाय थे, तीसरे स्वामी युक्तेश्वर जी थे, जो कि एम्बॉडी फॉर्म में थे, लेकिन वो अगर जाएंगे तो वो उस काल में भी एक देवता थे, उनका नाम मेरे को भूल गया, लेकिन ये तीनों वाइज मैन थे जो गए थे उनकी डिलीवरी को असिस्ट करने के लिए जीसस को। 3 वाइज मैन। आप कभी महाअवतार बाबा जी की कथाओं में उनकी कुछ कभी लिटरेचर पढ़ें तो आपको ये क्लियर मिलेगा, लिखा हुआ है, बताया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो क्रिसमस हम जरूर इसको क्रिश्चियन के साथ जोड़ देते हैं, बट मैं खुद महाअवतार बाबा जी का भगत हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, तो हम भी डेली जो प्रेयर्स हैं उसमें जीसस को वो इंक्लूड करके बगैर नहीं चलते, वो इग्नोर नहीं करते उनको, जीसस को कभी भी। और बाकी सर प्लीज आगे करें, ये मैंने बस शेयर कर दिया, आज क्रिसमस के दिन लोगों को इतना तो पता ही होना है। हाँ जी, क्वेश्चन है 2 टाइम्स ए ईयर कौन कौन से, मैंने पहले भी कहा था। एक है दिसंबर 22 विंटर सालिस्टस, और दूसरा जून 21। तो ये 2 हैं, मतलब 6 महीने अपार्ट हैं। देन यू कैन एक्चुअली यू कैन राइट योर लेटर्स एंड यू कैन एक्चुअली, मैंने कहा दिसंबर 31 एज ए लास्ट, but you can offer them on actually before December 21st or after June 21, 1-2 दिन के भी। so because this is end of this summer solstice, 3 महीने और 3 महीने विंटर के होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि मैंने नहीं बताया कि असेंडेड मास्टर और देवी देवता में क्या फर्क है। आप सोचोगे कभी सुना नहीं तो है, असेंडेड मास्टर क्या है, देवी देवता कौन है। ये जो वर्ड देवी देवता जो है ना, ये जो असेंडेड मास्टर और देवी देवता में फर्क ये है, आप और मैं, वी आर ऑल बिकमिंग असेंडेड मास्टर। जब हमारे ये मोक्षा के मार्ग पे हम चलते हैं, जब हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा ना, वी विल नॉट कम बैक। हमने रिक्वायरमेंट ये है मोक्षा की 3 रिक्वायरमेंट है। एक तो कर्म बैलेंस करनी है, मैंने आपको बताया था। तीसरा है हमारे साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी बैलेंस करनी है। उसका रीज़न है साइकोलॉजी। क्या मतलब होता है साइकोलॉजी? मतलब हाउ वी लव, हाउ वी यूज़ पावर, हाउ वी यूज़ विजडम। ये 3 हमारे अंदर जो है ना गुण, इसको त्रिज्योति हमारे अंदर जो है, इसको बैलेंस करना होता है। ये भी एक अनदर पॉइंट है। तीसरा जो है वो है हमारा जो कर्म बैलेंस करने, अपना मिशन पूरा करना होता है, डिवाइन प्लान जिसको बोलते हैं। कर्म को बोलते हैं कर्मा, मिशन को बोलते हैं धर्मा। हम लोग धर्म करने के लिए आए हैं, धर्म पूरा करने। आप बोलेगे धर्म क्या है मेरा? धर्म एक लाइफ में नहीं होता, धर्म इज ए क्यूमुलेटिव, आपको पता, मतलब यू फिनिश योर धर्म इन इंक्रीमेंट। कई बार हम कर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं तो धर्म हम पीछे रह जाता है, बिकॉज वी मेक बिग पाइल ऑफ कर्म। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ,
That is the reason why Saint Germain brought the violet flame. That is the reason why we have the knowledge of the Ascended Master. We have many prayers or degrees to different Ascended Master to help us, to keep us steer. Degrees जो हैं वो you can find that more from परविंदर जी कौन सी डिक्रीज हैं, क्या डिक्रीज हैं. डिक्रीज इज ए कमांड. देखिए डिक्री वर्ड होता है ना, जैसे मुझे कोर्ट से डिक्री आई है, कोर्ट से सम्मन आया, तो ऐसे ही हम लोग डिक्री करते हैं. आप कहते हैं मैं भगवान को डिक्री करूंगा, मैं कौन होता हूँ? तो उसका रीजन ये है, लोग मुझसे कहते हैं मैं कौन भगवान से डिक्री करने वाला होता हूँ, मैं भगवान को कमांड करूंगा. अरे बाप रे बाप, ये मुझसे नहीं होगा. इसका रीजन यूं है. हम ब्रह्मस्मि आपने सुना होगा, हमारे 4 महावाक्य हैं वेदास में. हम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म. ये 4 महावाक्य का मतलब एक ही है. मैं और ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं, मैं और ब्रह्म विष्णु शिवा, ये 3 है. टुगेदर दे कॉल्ड ब्राह्मण. वी आर ब्राह्मण इन द मेकिंग. हमारी 3-fold फ्लेम जो त्रिज्योति है ना, उसके 3 रंग हैं. एक ब्लू है, उसको बोलते हैं रंग ऑफ कलर ऑफ ब्रह्मा. जो पिंक है वो कलर ऑफ महेश या शिवा. जो येलो कलर है दैट इज कलर ऑफ विष्णु. त्रिदेव बोलते हैं. तो ये है अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि और प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि. ये 4 है महावाक्य. इसका मतलब ये है, मैं आपको सिंपल मतलब बताऊंगा. मैं असेंडेड मास्टर ने, मैंने आपको बताया आई एम का मतलब, मैंने आपको बताया आई एम ए बीइंग अ वायलेट फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर. ये आई एम जो वर्ड है ना, आई एम कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल एम, इसका मतलब है भगवान जो मुझ में है. अब हम ब्रह्मस्मि में इसका मतलब परविंदर जी के वेबसाइट के ऊपर आपने शुरू किया था, इन्होंने चार्ट लगाया हुआ है, एक बहुत सुंदर चार्ट है. वो यही बताता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आई एम ब्रह्मस्मि हूँ, मैं भगवान का रूप. उसमें 3 फिगर हैं. टॉप की, हाँ ये वाली, थैंक यू. ये टॉप की फिगर है, एक बीच वाली फिगर है, एक नीचे वाली फिगर इसमें नहीं दिखाई गई है. टॉप की फिगर के उसको बोलते हैं ब्रह्मा. बीच वाली फिगर को बोलते हैं विष्णु जी का रूप. लुक्स लाइक जीसस क्राइस्ट बट इज नॉट जीसस क्राइस्ट, इज क्राइस्ट. इसको बोलते हैं आत्मा. इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस. इसको बोलते हैं गुरु नानक कॉन्शियसनेस. बीच वाली फिगर को कुछ भी बोल सकते हैं वो. तो नीचे वाली फिगर को जो वायलेट कलर का, उसको बोलते ये हैं सर कलर मैं ऑफ. बता देता हूँ. हाँ जी, भाई थैंक यू. नीचे वाली फिगर में जो आदमी खड़ा है ना, नीचे वाली फिगर, सबसे नीचे वाली, सबसे वाली, एक मिनट, प्रोफाइल वाली दिखाएंगे ना पहले, एक मिनट, फिर मैं एक मिनट दिखाऊंगा सर, आपको. एक मिनट, जो मैं अभी लगा कंप्लीट रहा टू प्रोफाइल दिखाई ना आपने, हूँ. हाँ जी, वो हाँ जी. दिखाइए जिसमें तीनों रूप हैं. एक मिनट सर, अभी दिखा रहा हूँ मैं. दूसरी वाली, एक मिनट सर, एक मिनट. हाँ. मैं कहना चाहता हूँ कि जो वायलेट कलर है ना, वो कलर वो कहाँ से आया है. ये इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो आपको हिंदू धर्म के मुताबिक ना, ये कहाँ से आया. वायलेट कलर इज द कलर ऑफ शिवा, महेश. शिवा इज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ नेगेटिविटी. वायलेट कलर जो है ये नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट करती है, डिस्ट्रॉय नहीं करती है. ये वर्ड जो है ना, डिस्ट्रॉयर, जब मैंने पहले बताया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म. तो वायलेट फ्लेम जो है, जो नीचे वाला कलर है, वो शिवा का कलर है. ऊपर वाला पिक्चर है वो आत्मा है, वो कलर है विष्णु जी का. टॉप वाला जो फिगर है वो है ब्रह्मा जी का. ब्रह्मा विष्णु शिवा. प्रोफाइल को बोलते हैं तीनों को ब्राह्मण. ब्राह्मीण नहीं, ब्राह्मीण तो जात होती है ना, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ. BRAHMAN. ये वाली हाँ जी. फिगर. हाँ जी, थैंक यू. ये नीचे वाली फिगर जो है ना, ये वायलेट कलर जो है ना, ये मनुष्य के, ये आपके चारों तरफ है. इसका 9 फीट डायमीटर है. जो आप घुमा रहे हैं, ये वायलेट कलर का 9 फीट डायमीटर है. इसको हम इन्वोक करते हैं, आई एम बीइंग अ वायलेट फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर. तो ये मीन्स इट कम्स फ्रॉम द अर्थ, it comes from the top actually, and it compresses, it washes us clean. ये है सेंट जर्मेन की हमें जो बख्शीश है, या मेहर है, या गिफ्ट है, वो दिया हुआ है. तो ये जो कलर हैं जो आप कहेंगे, ये कलर क्या है ऊपर वाले, ये ऊपर वाले 7 रंग के जो कलर हैं, इसको बोलते हैं बॉडी, कॉजल बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ द कॉज, फर्स्ट कॉज. ब्लू कलर है, मैंने आपको बताया जो आउटर मोस्ट में है, ये है पावर का, गॉड पावर, गॉड्स विल. ग्रीन कलर है गॉड्स हीलिंग,
ये एमरल्ड कलर। उसके बाद में जो कलर है वो पर्पल है, दैट इज कलर ऑफ हील, कलर ऑफ सर्विस। उसके बाद में पिंक, उसके बाद में है वायलेट कलर, इज कलर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बाद में पिंक कलर है कलर ऑफ लव, येलो कलर है कलर ऑफ विजडम, व्हाइट कलर है कलर ऑफ प्योरिटी। तो ये कलर जो है, सात के सात कलर जो है ना। अब बताइए वो जो चक्रा वाली फिगर वो जो बताएंगे जो आपने अभी लगाई थी, ये सात कलर हमारे चक्रस के अंदर भी हैं। वो दिखाएंगे जो आपने अभी पिक्चर दिखाई थी सात चक्रस वाली, वो सर उसको हमारे अंदर नेक्स्ट इम्बेडेड है। हर कलर, हर नेक्स्ट चक्र के अंदर ये कलर है जो मैंने आपको दिखाया है। तो सर नेक्स्ट यही तो सेशन में ले कमाल लेते हैं है, यही इसको, तो नेक्स्ट भगवान सेशन की कुदरत है, मेहर है। वी आर गॉड इन द मेकिंग। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आवर चक्रास एक्ट एज ए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ में। गॉड्स क्वालिटीज। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था। तो हम लोग वो नहीं हैं जो लोग समझते हैं, हम लोग मनुष्य नहीं हैं, हम लोग पापी नहीं हैं, हम लोग नास्तिक भी नहीं हैं। वी आर गॉड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। ये सतयुग की परिभाषा ये है। सतयुग के नॉलेज के लिए मास्टर ने हमें भेजा है, और ये सतयुग, हम हाउ वी एम्बॉडी दैट, हाउ वी बिकम दैट। बस यही कहूँगा, मेरा मैसेज यही है। लेट मी सी एनी क्वेश्चन। अगर परविंदर जी और सतवीर जी अगर आप समझते हैं तो आई एम हैप्पी टू आंसर। बाकी सर किसी के क्वेश्चंस कोई, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस के लिए अभी रेडी हैं। और ऐसे ही सेशंस हम आगे, अगर आप चाहो तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, अभी सर ने बहुत सारी अभी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब के बारे में, इनके कलर्स के बारे में और चक्रास के बारे में, जो कि आपके लिए नया होगा। सारा कुछ नया है। नया, मैं ये नहीं कह रहा नया है, ये पुराना ही है, बट विद आप जो प्योरिटी आपको इसमें लगेगी, जो लॉजिक लॉजिक की भी नहीं, जो प्योरिटी आपको इसमें दिखेगी, वो आप खुद ही उसको एक्नॉलेज करेंगे। तो, आपको सेशन सबको कैसा लगा, इसमें आप जरूर अपनी सर से जो कहना चाहें प्लीज आप अपने विजडम शेयर कीजिए। तो अपना अपना आप अनम्यूट करके आप सबको बता सकते हैं। और फ्यूचर में चाहेंगे तो जरूर ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे टाइम टू टाइम। और मे बी ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से कुछ हटके आपको मिला होगा, बट ये हटके भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप जो भी आप ऑकल्ट फील्ड या वास्तु या हम एस्ट्रोलॉजी में, आप इसको जब इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये आपका विजडम है। कैसे आपने इसको अप्लाई करना है, कैसे आपने इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे इस टीचिंग्स को हमने बाकी चीजों के साथ, या है तो वही है सारा, लेकिन इसको आपने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये आपका विजडम है। यही आपकी अंदर की इनर वॉइस है। आप इसको कीजिए, आप इसको समझिए, ऑटोमेटिकली असेंडेंट मास्टर की गाइडेंस आप तक पहुंचेगी। और वो टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप आपको गाइड करते रहेंगे। ये मेरा विश्वास है। ये मैं खुद आपको सर बता सकते हैं कि मैं कब से, काफी टाइम से मैं भी सर से जुड़ा हूँ। और मैं खुद ही फील करता हूँ कि कैसे चीज सारी ट्रांसफॉर्म होती गई चीजें। और मुझे अच्छा लगता है कि आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, जो कि नहीं पता। मैं भी किसी को जाके बोलता हूँ, यार तुम मतलब यू आर गॉड, अगर किसी को बोलूं तो कहेगा तेरा दिमाग खराब है असी रब, तेरे तू पागल हो गया है। अब ये कंसेप्ट नहीं है। जब उनको समझाया जाता है कि ये ऐसा नहीं है, भगवान के पास एक ही सैंपल था अपने जैसा, उसने अपने जैसा ही हमको बनाया, उसके पास और कोई सैंपल ही नहीं था। वो जैसा खुद था, जो जो उनमें खुद थी, वो सारी क्वालिटीज हमने दी। और सर से एक हमने, इन टीचिंग से हमने एक चीज है, क्वालिटी आपकी भी सेम है, जो कृष्णा में है, जो गुरु नानक में है, जो ब्रह्मा में है, जो गणेशा में है, क्वालिटी सेम है। सिर्फ फर्क क्वांटिटी का है। क्वालिटी बुद्धा की और आपकी भी सेम है, सिर्फ क्वांटिटी का है। उनका ऑरा, उनका प्रकाश, उनकी लाइट पृथ्वी के हर कण को, हर पत्ते को, हर जर्रे जर्रे को छूता हुआ निकलता है। हमारा लैपटॉप तक नहीं पहुंचता, हमारा 2-4 फुट के ऊपर नहीं पहुंचना,
बस इतना ही फर्क है, लेकिन 2-4 फुट तक भी पहुंचा, लेकिन क्वालिटी सेम। अब कैसे आपने इंक्रीज करना है ये आपके ऊपर। तो आगे और भी सेशंस हम करेंगे। आप अनम्यूट होके कुछ सर से कहना चाहें, कुछ और पूछना चाहें, या जो भी आपके विजडम है आप शेयर करना चाहें, प्लीज यू आर वेलकम। सतवीर जी प्लीज। बोलिए बोलिए, हमारे जो भी साथी बोलना चाहते हैं। जी हाँ जी। जी, पहले तो नमस्कार जी सभी को, और जसपाल सोनी साहब को भी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बिमल पूजा जी का धन्यवाद जिन्होंने इतना प्यारा ग्रुप बनाया जिसमें हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो जी मेरे लिए तो बस मैं अब शब्द नहीं है मेरे पास जो भी आपने बताया, और मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम सभी लोगों का एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और उसमें आप ये शेयर कीजिए इनके जो लिंक हैं जसपाल सोनी जी के आपके, तो हम इनको लगातार फॉलो करते रहिए जी। तो और आपको मैं आपका नंबर फिर आपको जी, आपको मैं फिर ग्रुप आपका का एक लिंक। बार फिर कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जी। तो बहुत अच्छा प्रयास है, तकरीबन इसको हफ्ते में एक बार या दो बार इसी डेली जूम पे मीटिंग रखिए तो बहुत बहुत बढ़िया होएगा जी। थैंक यू तरसेन हाँ जी। जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हाँ जी, अन्य साथी अगर अपने विचार रखना चाहें तो उनका स्वागत है। हेलो प्रविंदर वेरी गुड कुमार। अच्छा ठीक। प्रविंदर जी म्यूट कीजिए, उनकी आ रही है आवाज। इनकी मैंने म्यूट नहीं किया। अच्छा ठीक ठीक, सॉरी। एक्चुअल में मैं प्रविंदर जी के साथ जब से जुड़ा हुआ हूँ, या फिर ग्रुप में प्रविंदर जी जिस तरह की वो अपनी फिलॉसफी लिखते हैं या अपनी बातें लिखते हैं, वो आम रूटीन में जो चीजें होती हैं उससे अलग इनके ओपिनियन होते हैं, अलग तरह की बातें ये लिखते हैं। और जो आदमी भीड़ से हटकर कुछ काम करेगा वो सबसे पहले पहचाना जाता है। धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लगी कि प्रविंदर जी का जो सोर्स है वो कुछ और है, हमारे सोर्स से अलग है। हम उन चीजों को लैग कर रहे हैं जो प्रविंदर जी के पास है। जैसे जैसे इनके साथ संपर्क बढ़ा तो जसपाल जी के बारे में पता लगा कि जसपाल जी जो हैं वो ये इस तरह की टीचिंग्स और ये चीजें देते हैं। वो बातें जो हम रूटीन में या तो सोचना नहीं चाहते या फिर अक्सर सोच नहीं पाते। बहुत सारी चीजें हैं कुछ एक दो मैंने जसपाल जी की जो प्रविंदर जी के साथ कोई टेलीफोनिक बातचीत है उसकी कुछ रिकॉर्डिंग सुनी। ये जिन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, वो जो मैसेज जिस तरह की बातें करें, भी हमने अगर कोई एक चीज अ, हम अगर किसी चीज में अग्रणी है, हमने कोई एक गलत तरीके से बात कह दी या इंटरप्रेट कर दी या अपनी मर्जी से ही किसी चीज का कोई अर्थ बता दिया, अब वो माचिस पर जा करके उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, और वो जो कर्मा क्रिएट होगा उसको कौन भुगतेगा। ये बात मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी कि यार हम तो ऐसे ही चलो ठीक ठाक समझ के चलो इसका ये अच्छा अर्थ है ये बता देते हैं, लेकिन जो चीजों के अर्थ के अनर्थ होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, और उससे जो कर्मा क्रिएट होता है, मैंने कोई एक बात उसके मूल अर्थ से हट करके कह दी, वो मेरे से दूसरे व्यक्ति के पास गई, फिर चौथे के 10वें 20वें 100 1000 लोगों ने उसको फॉलो किया। वो जो 1000 लोगों ने कर्मा क्रिएट किया है वो मेरे अकाउंट में आ गई। ये ऐसी चीजें हैं जो अक्सर हम रूटीन में नहीं सुन पाते हैं या कहीं से हमें नहीं मिलती है। इन सारी चीजों के लिए जो कुछ भी सारा ज्ञान जसपाल जी के थ्रू प्रविंदर जी के मार्फत हमें मिल रहा है, हम आभारी हैं। मैं सनातन धर्म का फॉलोअर हूँ, लेकिन मुझे इस बात से परहेज नहीं है कि अगर ये चीज क्रिश्चियनिटी से भी जुड़ी हुई है
अगर इसमें कुछ अच्छी चीज है, आई एम बीइंग ऑफ वायलेट फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर, ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, या ये जो अपने सीट ऑफ सोल चक्रा की बात की, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्रा इसको हिंदी में बोलते हैं, हारा चक्रा या सैक्रल चक्रा, वो हमारे अस्तित्व से संबंधित है, हमारा अस्तित्व एग्जिस्टेंस वहीं पे है। तो ये वायलेट फायर अगर वहीं रिजाइड करती है और है, तो वो हमारा अस्तित्व है, हमारी एग्जिस्टेंस है। बहुत सारी चीजें जो है हमने सीखी है। अभी हम क्योंकि इस यात्रा में नए पथिक हैं, इस रास्ते पे थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहे हैं। आशा करते हैं कि हम जो टेक्निक, जो विधि, जो शॉर्टकट्स, जो मॉडर्न वेज ऑफ प्रेयर है जो जसपाल जी बता रहे हैं, हम उनको फॉलो करके ज्यादा अच्छे तरीके से कम समय में अपनी चीजों को, अपनी लाइट को बढ़ा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू प्रविंदर जी, थैंक यू जसपाल जी। Can I speak something now? श्योर श्योर। Hanji. I really like the session and very, very knowledgeable and हटके subject है जो really I don't know why this double sound is coming to me. कोई 2 सेट ऑन होंगे ना। नहीं आपका मेरा तो लैपटॉप और ये मोबाइल दोनों से ऑनलाइन हो गए, शायद इस कारण ये परेशानी आ रही है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कर दें तो इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मैंने पहले भी बात करी है, नहीं हुआ था ऐसे। अभी मैं बंद कर देती हूँ मोबाइल को। किसी एक को अभी उसके कर दिया मैंने बंद। बिल्कुल ठीक आ रही है जी आपकी आवाज। फिर भी आ रही है आवाज मुझे डबल। Anyway, I would like to attend another session if प्रविंदर जी अरेंज करेंगे। और सिर्फ ये मेंशन करना चाहती थी कि ये जो आप क्लिप दिखाते हैं, वीडियो क्लिप, जिसमें आपने मदर अर्थ का कनेक्ट और बीच में सेंटिनल और इन्होंने दिखाया था, इससे बहुत ज्यादा एक और कंसेप्ट क्लैरिटी आती है कि I don't know why this double is coming because I talked before already. It never happened. कि एक फिजिकली और मेटाफिजिकली आप कैसे अबाव होते हैं और उसमें तो इसके बारे में, और दूसरा ये जो आपने एक माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म के बारे में मैं उसमें भी पूछना चाहूंगी। And that's so thank you very much for great knowledge. And I'm so happy to meet you just here on this session and to meet everybody who is attending and सबको नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। किसी और बंधु का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई विषय रखना चाहता हो इससे मिलता जुलता इसी संदर्भ में, सब साइलेंट मोड में चले गए। हाँ, वो शायद कोई कुछ टेक्निकल ऐसा हुआ होगा ना। मैंने ओके आपको सर, पहले मैं जा सकती हूँ कि मेरी फैमिली डिनर के लिए थोड़ा, हमें आज क्रिसमस है काफी, तो मैं विदा लेना चाहती हूँ अगर आप इजाजत दें तो। जी सॉरी टू लीव इन जैसे and, मैंने सेशन के शुरू में भी बोला था कि आपको इस 2 घंटे के बाद आपका जो स्पिरिचुअल लेवल और 2 घंटे के पहले का लेवल में आप कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, वो मैंने आपको बताया, अभी मेरा ख्याल साउंड ठीक है। ये जो फिजिकल और मेटाफिजिकल थोड़ा सा अभाव होना और उसमें क्लैरिटी आना, फिर आप क्लीन प्योर
महसूस करते हैं, और एक कनेक्शन अब आपका यूनिवर्स के साथ जिस तरह से होता है, उसमें मेरे को काफी समझ आया उसमें। आई थिंक मैं बाद में आपको शब्दों में समझाना भी मुश्किल हो प्लीज। रहा है मुझे, मैं ठीक समझा है, सकती हूँ थैंक लेकिन क्लैरिटी है, इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ी वीडियो क्लिप और जब ये कहते हैं तो दिखाते हैं तो उसमें क्लैरिटी और ज्यादा आती है, ज्यादा समझ आता है कि हमने कितना डीप और कितना हायर अबव, और किसके जो एक आई एम के बारे में जो बात कर रहे हैं वो हमारे ऊपर क्या असर करके हमें क्या बना देती है, ये वाली चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी। सो आई वुड लव टू अटेंड अगेन दीज काइंड ऑफ सेशंस। डेफिनेटली वी विल। बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। परविंदर जी, अब आगे कुछ कंक्लूड करेंगे या फाइनल वर्ड जी जसपाल जी सर से सर, लें? जसपाल जी कंक्लूड करें। सर, मैंने अद्भुत रहा सब कुछ। मतलब उसको शब्दों में बयान करना उसके ऑरा को कम करने जैसा है, उसकी महत्वता को कम करने जैसा है। कोई आपको, मुझको या हम में से किसी को भी कहे रब की तारीफ कर, तो हम जो भी तारीफ करेंगे वो वर्चुअली उसके कद को कम करेगा, क्योंकि वो भावना है, शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो हम सब आज के सेशन के बारे में इतना ही बोलते हैं कि कम से कम हमारी बिसात से बाहर है उसको शब्दों में व्यक्त करना। और आपका तहे दिल से शुक्रिया हम करते हैं कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। और हम एक बार, जो हमारी आपस में इंस्टेंट टेक्सटिंग होती है, तो उनमें हम सबको जो मैसेज मिले वो मैं आपको आपके समक्ष रख रहा हूँ कि प्लीज एक सेशन और कीजिए और थोड़ा सा हमें प्री टाइम इन्फॉर्म कीजिए। ये सबका निवेदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको टालेंगे नहीं और जरूर इसको तवज्जो देंगे। विमल जी, दिस इज माय, मैं यही कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है या बेस्ट टाइम यू नो दैट विल बी स्पेंड विद ऑल ऑफ यू, एंड यू नो ये इससे बड़ा और मतलब कि मतलब व्हाट इज बेस्ट तरीका और है टाइम ईश्वर की स्तुति गाने का या बातचीत करने का या उसके बारे में बताने का। ये हर एक, मैं मास्टर नहीं हूँ, मैंने somebody wrote it as a master, I'm not a master, I'm a student like anyone else। ये मास्टर तो बहुत बड़ा आगे रास्ता है। So we are learning, I'm learning like anyone else। मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूँगा, I'm like your brother, you can call me your brother। तो बहुत कुछ सीखना है, ये रास्ता ही ऐसा ही है। So we are not perfect until that well we are subsumed or consumed by our atma, with our higher self, with our I am presence या हम ब्रह्मस्मि। तो तब तक तो हम लोग we are all together as a संघा बोलते हैं, जो बुद्धा का संघा है, और we are together, सत्संग बोलते हैं पंजाबी में। we are all community together। So thank you all of you। Thank you uh, uh, विमल जी, परविंदर जी, एंड सर सतवीर जी। तो पहले मैं एक मिनट बोलना चाहती है। प्लीज प्लीज। जी जी प्लीज, हरविंदर जी प्लीज। Sir, namaste, sat shri akal. I'll not take very long time. Thank you so much. And secondly, I have done so many courses, but this is transmuting my information to knowledge. Everything is condensed. Thank you so much. I am overwhelmed. There are goosebumps all along. Thank That's you. great. That's great. Yes, and I would love to attend more sessions, more information, more knowledge. Thank you once again, Parvinder ji, and thanks to all of you. I'm sorry, my throat is not good. It will be too good. आपके हार्ट की आवाज आ रही है मुझे, थ्रोट की आवाज है ना, वो दैट इज नॉट दैट सर इम्पोर्टेंट। मैं शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ what I am going through. I am Sikh Harvinder Kaur. I mean I'm open to all learning. I could not resist myself, so I immediately spoke in between. I'm sorry for that. Not an issue. थैंक यू। तो I look forward to Satvir ji, Parvinder ji, Vimal ji, and everyone else who was part of the organizing committee। I'll be always available. I'm always happy. So please let me know that I said that will be something that I will be the
क्या बोलूं मैं आपको, कोई हिंदी में कोई मुझे वर्ड नजर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. दैट विल बी समथिंग फ्रॉम द ऑफरिंग ऑफ माय हार्ट टू एवरीवन्स हार्ट, बस यही है. जोत से जोत जलाते चलो. वो गाना था ना, 2 आंखें 12 हाथ का. बस वही है, जो whatever God gave me I pass it on to you, and you pass it on to others. बस यही है संडे मैसेज का मैसेज जो मेरे मन में है. बस आपके थ्रू जो लाइट चैनलाइज हो रही है वो हमें डेफिनेटली एक किसी उन्नत रास्ते की तरफ लेकर के जाएगी. हम जिस किसी भी मान्यता से आते हैं, जो भी हमारा धर्म है, हमारा पंथ है, वो उसी के दायरे में रह करके हम इन चीजों को अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. आज सर खुशवंत जी हमारे पास हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं, जो कनाडा में है अभी इस टाइम. सत श्री अकाल जी, खुशवंत जी. खुशवंत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को. तो उनको वहां पर शायद थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कुछ. Good morning from my side. It is morning in the Canada. अच्छा. तो जसपाल सर जी को नमस्कार ते प्यारी बहना ते सबको हाय. जसपाल सर को तो मैंने मतलब कि एक बार मिलने गया था, सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे. इन्होंने अपने घर बुलाया था मुझे, एंड याद है कि मुझे शायद हमने लंच किया था सर, शायद इकट्ठे ना. हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है. प्लीज कंटिन्यू. हमने इकट्ठे लंच किया था आपके साथ. जी हाँ, जी हाँ, तो मुझे याद है. हाँ, तो हमने 1-2 घंटे बिताए थे, बड़ा अच्छा लगा. फिर आप अपने पर्सनल कमरे में लेके गए जहाँ पे सारे असेंडेंट मास्टर्स थे, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे दिलवाई आपने, तो बड़ा अच्छा लगा. और मेरे ख्याल से ये मेरा 15 या 16 सेशन होगा आपके साथ. पहले हम कोविड में जुड़े थे परमिंदर के थ्रू, तो अब मेरे ख्याल से ये मेरा 15 या 16 सेशन होगा आपके साथ. तो बीच में थोड़ा कट ऑफ हो गया था कुछ पर्सनल कारण के कारण. तो थैंक यू वेरी मच. सौभाग्य दोबारा प्राप्त हुआ आपको एक देखने का भी और आपको सुनने का भी. थैंक यू परमिंदर जी, थैंक यू सतवीर जी, थैंक यू विमल जी, थैंक यू वेरी मच. प्लेजर. हाँ जी, सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. थैंक यू सर. चलें सर, अब इस उम्मीद के साथ विदा चाहेंगे सबके कि अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, मिलेंगे कल गर खुदा लाया. तो बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल जी, प्रविंदर जी, सतवीर भाई थैंक यू और सर. सभी थैंक यू, साथियों थैंक का यू विमल जी. बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब यहाँ नमस्कार. पर आए, हमारा थैंक यू मान सर. बढ़ाया और हमें आपको देखकर उतनी ही खुशी महसूस हुई. बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि. थैंक यू, थैंक यू. शुक्रिया. कीप गाइडिंग अस, कीप गाइडिंग अस, कीप गाइडिंग अस.